अब हम लोग देखेंगे ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट ऑफिसर, है ना। हम लोग क्या देखे थे इससे पहले, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसमें क्या कौन कौन था सबसे पहले, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, यस और नो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ या डीडब्ल्यू डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर एडब्ल्यू और ए और जे। तो आज हम लोग देखेंगे सभी ऑफिसर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या ड्यूटीज है ना। तो सबसे पहले चीफ इंजीनियर आते हैं। चीफ इंजीनियर को क्या बोलते हैं, टेक्निकल हेड, है ना, पूरे डिपार्टमेंट का टेक्निकल हेड। जैसे आप लोग देखे होंगे एक स्टेट में एक डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यस नो, सारे आईजी डीआईजी सब उसको किसको रिपोर्ट करता है, डीजीपी को। उसी तरह पूरे स्टेट में भी चीफ इंजीनियर एक ही होता है ना। सारे सर्कल का रिपोर्ट किसको करता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। चीफ इंजीनियर किसको करेगा, सेक्रेटरी को। चीफ इंजीनियर भी बड़ा पोस्ट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका पूरा टेक्निकल हेड होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, टेक्निकल हेड। तो ये क्या करेगा, ये अच्छा इसके पास पावर होता है, पावर सैंक्शन पढ़ाए थे ना, है ना, लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, है ना। इसका क्या होता है, रिपेयर करने का, इक्विपमेंट लाने का, इक्विपमेंट को रिपेयर करने का, है ना, कुछ भी काम छोटा मोटा करने के लिए, बिल्डिंग तामीर करने के लिए छोटा मोटा, इसके पास पावर ऑफ सैंक्शन होता है लाखों रुपए का, जो खुद से ये करवा सकता है ना। उससे कम फिर आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आता है ना, 50,000 का मान लीजिए, जो रिपेयर वर्क कर सकते हैं, है ना। अब जो आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे, है ना, उससे फिर आपका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को रहता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रहता है। तो क्या होता है, मॉनेटरी पावर आपका कम होता जाता है ना, पावर ऑफ सैंक्शन सबका कम होता जाएगा, ठीक। तो इसके पास फुल कंट्रोल रहता है ना। यस, ये क्या करता है, ये भी प्रिपेयर एनुअल बजट, क्या करता है, कितना खर्च हो रहा है एनुअली, ये पूरा या खर्च होगा, पूरा बजट तैयार करता है कि कहां पर क्या चीज बनेगा, ब्रिज बनेगा, कहीं पर गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनेगी, है ना, कहीं पर कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट बनेगा, कैनाल बनेगा। तो ये कौन एनुअल किसके पास जाएगा, एनुअल बजट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोज करेगा कि इतना खर्च होगा। तो ये क्या होता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ बजट आता है साल का, फिर है ना, तो वो क्या करता है, फिर गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, बजट बताता है इतना यहाँ काम हुआ हमारा, बताता है ना, है ना, ये मिनिस्टर ये काम किया, मिनिस्टर ये काम किया, है ना, यहाँ काम हुआ। तो ये कौन प्रिपेयर करता है, यही आपको बताएगा एनुअल बजट एस्टिमेट, चीफ इंजीनियर, ठीक है। किसको बताएगा, मिनिस्टर को बताएगा, है ना। और उसके बाद क्या करेगा, जब अप्रूव हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अलॉट करेगा, है ना, यानी कि कहीं पर ब्रिज बनाना, कहीं पर फ्लाईओवर बनाना है ना, तो ये आपका अप्रूव कर देगा, है ना। उसके बाद ये क्या करेगा, अच्छा इसका और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटी का, ये कंट्रोल एक्सपेंडिचर एंड प्रोग्रेस ऑफ वर्क, है ना, जो बजट अलॉट हुआ है पूरा एक्सपेंडिचर को भी देखेगा और वर्क को कंट्रोल करेगा। कैसे वर्क को कंट्रोल करेगा, किस तरह वर्क को कंट्रोल करेगा, बताइए। अपने जो जूनियर है ऑफिसर उससे रिपोर्ट मांगेगा, क्या प्रोग्रेस है, या फिर ये टूर पर जाएगा, या फिर क्या करेगा, ये टूर पर जाएगा, है ना। अच्छा, जैसे इंडियन रेलवे में टूर पर कैसे जाता मालूम है, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से आप लोग बड़े पोस्ट पर जाएंगे, जनरल मैनेजर, जीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल मैनेजर। क्या करता है वो, टूर कैसे इंस्पेक्ट करता मालूम है, कैसे करता है, नहीं मालूम है। एक रेल का इंजन लेगा, 2 डब्बा पीछे लगाएगा, चलिए। और जीएम का क्या है, अपना उसका ट्रेन दौड़ता है, उसका अपना अगर प्रोग्रेस वर्क देखना है तो अपने ट्रेन इंजन रखा, 2 डब्बा लगवाया और निकल गया, है ना। तो ये पावर होता है जनरल मैनेजर। कैसे बन सकते जनरल मैनेजर, या तो आईएएस के थ्रू या फिर इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू, है ना। तो ये पावर होता है। तो ये भी क्या करता है, ये भी टूर पर निकलता है, ही टूर्स हिज जुरिडिक्शन एंड इंस्पेक्ट मेजर वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। रेलवे में रेलवे अच्छा लगा बोल करके, है ना, लेकिन ये लोग साइड पर भी जा करके अपना क्या प्रोग्रेस हो रहा वर्क ये भी चेक करेगा, यस और नो, यस।
और ये क्या इंश्योर करेगा, जो सैंक्शन ग्रांटेड है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, है ना, कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, है ना, पैसा बच रहा है या फिर यूटिलाइज हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, और ये क्या है, ये कंट्रोल्स एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसफर, लीव एंड डिसिप्लिन ऑफ स्टाफ। ये क्या कंट्रोल करता है बोलिए। हाँ, किसी एम्प्लॉयमेंट को ट्रांसफर करना हो, लीव देना हो, है ना, सब इसके हाथ में है ना, सब इसके हाथ में। अच्छा, ऐसा नहीं इसके हाथ में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का, इसके हाथ में तो सब रहेगा, लेकिन इसके हाथ में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के हाथ में फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का रहेगा, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का रहेगा, असिस्टेंट, यानी जितना भी जूनियर ऑफिसर है उसके हाथ में वो रहेगा उसका लीव, है ना। अब तो ये अब असिस्टेंट इंजीनियर इससे तो नहीं मांगने जाएगा लीव, ट्रांसफर, हाँ ट्रांसफर इसके हाथ में है, लेकिन थ्रो प्रॉपर चैनल जाएगा, ऐसा ना, ये डायरेक्ट तो सबमिट नहीं करेगा, थ्रो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के थ्रू क्या करेगा, सबमिट करेगा रिपोर्ट, ऐसा ना, ट्रांसफर का हुआ, लीव का हुआ, है ना। 6 में क्या है इसका ड्यूटी, डिपेंडिंग अपॉन दी वर्क प्रोग्रेस ही इनिशिएट डिमांड फॉर एडिशनल फंड। अगर इसको फंड की जरूरत पड़ा, है ना, वर्क प्रोग्रेस में है, फंड की कमी पड़ा और एडिशनल फंड की जरूरत है, तो ये डिमांड कर सकता है एडिशनल फंड का। कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, चीफ इंजीनियर कर सकता है। उसके बाद आते हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के हाथ में क्या होता है, एक्सरसाइज टेक्निकल कंट्रोल, पूरा टेक्निकल कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, है ना, इसके सर्कल में। फाइनेंशियल कंट्रोल भी होता है, जैसे इनके हाथ में 1 लाख का रहता है या 1.5 लाख का रहता है ना, तो इसके हाथ में 50,000 का रहेगा, ठीक है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का क्या है, फाइनेंशियल को, इसके हाथ में भी 50,000, 60,000 या 1 लाख के करीब, अब तो बढ़ गया है समझे, तो रिपेयर वर्क का, इक्विपमेंट रिपेयर का, इक्विपमेंट छोटा छोटा मंगवाने का, ये सब किसके हाथ में भी रहता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के हाथ में रहता है, ठीक है। और क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। अच्छा, जो ऑफिसर रिक्रूट करते हैं, है ना, इसके हाथ में सुपरिटेंडेंट, किसके हाथ में रहता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के हाथ में रहता है ना। उसके बाद आते हैं, ही इंस्पेक्ट डिविजनल ऑफिसर एंड इंश्योर दैट अकाउंट एंड रिकॉर्ड आर केप्ट एज पर रूल। ये किसको इंस्पेक्ट करेगा, अपने जूनियर को, कैसा नो, कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, क्या रिपोर्ट बन रहा है ना, कोई भी रिपोर्ट, जैसे कि एस्टिमेशन का हो गया, है ना, जैसे कि आपका क्या रिपोर्ट प्रोग्रेस हुआ, बिल हुआ, सब आपका कौन चेक करेगा, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर करेगा, है ना। ही होल्ड मंथली मीटिंग, कौन होल्ड करेगा मंथली मीटिंग, विथ डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डिस्कस अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। यस, कोई भी अगर ऑफिसर रहेगा तो अपने जूनियर को बुला करके प्रोग्रेस ऑफ वर्क के बारे में पूछेगा, कैसा चल रहा है फील्ड वर्क में, फील्ड वर्क कैसा चल रहा, प्रोग्रेस कैसा है वर्क का, कितना हुआ, फंड कितना लगेगा, है ना, क्या क्या यूटिलाइज हो गया, है ना, सब आपका ये मंथली मीटिंग के जरिए आपको पता चलेगा। तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर क्या करता है, मंथली मीटिंग करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ड्यूटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिविजनल इंजीनियर। क्या काम है इसका बोलिए, ही इंश्योर दैट ऑल द वर्क आर कवर्ड बाय प्रॉपर सैंक्शन एंड बजट अलॉटमेंट, है ना। ये भी क्या इंश्योर करता है कि जो भी बजट मिला है पूरा यूटिलाइज हो जाए, अलॉट हो जाए, है ना। यस, उसके बाद क्या है, ही कंट्रोल्स टेक्निकल सैंक्शन फॉर वर्क विथ हिज फाइनेंशियल पावर। इसके पास भी पावर, अगर इसके पास 50,000 का है, इसके पास 25,000 का होगा, यस या नो, यस, कम हो जाएगा, ठीक है। He has to keep the original record of cash and stores, है ना। ये क्या करेगा, आपका जो भी बिल्स वगैरह है, हाँ, पूरा कैश वगैरह जो भी खर्च होता है साइट पर वो आपका रखेगा। He has to prepare completion report after finishing the work। क्या रिपोर्ट रखेगा, जो भी आपका फिनिश वर्क हो गया पूरा कंप्लीट रिपोर्ट रखेगा, है ना, ये और आगे सबमिट करेगा, है ना। He has to tour the divisional and inspect the work in progress। ये भी अपने क्या, जो भी इसके अंडर में वर्क चल रहा है ये टूर उसका करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा विदर सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। और टेंडर कौन आपका इश्यू करेगा, टेंडर कौन निकालेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के हाथ में भी होता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के भी हाथ में। कोई भी बड़ा काम हो, कॉन्ट्रैक्टर को देना हो तो कैसे कैसे निकालते हैं, है ना, तो थ्रू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, है ना।
उसके बाद आते हैं डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। ही हैज टू एग्जीक्यूट, सुपरवाइज एंड मैनेज द वर्क्स एंड मेंटेन क्वालिटी एंड प्रोग्रेस। किसके जिम्मा है? क्वालिटी एंड प्रोग्रेस सुपरवाइज डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हाँ एजीक्यू, ठीक है। ही गाइड द सेक्शन ऑफिसर, इसके अंदर में सेक्शन ऑफिसर होता है, उसको क्या करेगा? गाइड करेगा, जो इसका प्रोग्रेस ऑफ वर्क चेक करेगा, है ना, गाइड करेगा प्रोग्रेस ऑफ वर्क। ही हैज टू कैरी फिजिकल वेरिफिकेशन, कौन करेगा फिजिकल वेरिफिकेशन? हाँ, और ये क्या करेगा? वेरीफाई फिजिकली फॉर ऑल स्टूडेंट, ये फिजिकली जा करके इसको वेरीफाई करना है ना, इस फ्लोर पर जाकर के खुद से जाना होगा इसको, है ना। एटलीस्ट 1 इन अ ईयर, कम से कम साल में एक बार, है ना। जैसे यहाँ भी होता है ना, इंस्पेक्ट करते हैं प्रिंसिपल सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पूरा, या फिर अदर डिपार्टमेंट को इनवाइट करते हैं, और लैब इंस्पेक्शन होता है आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट में। यस, लैब इंस्पेक्शन का भी देखें, लैब इंस्पेक्शन होगा। उसी तरह इसमें भी इंस्पेक्शन होता है कि प्रॉपर इक्विपमेंट चल रहा है कि नहीं, कौन सा रिपेयर होगा, है ना, ये सब चेक होता है। उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर या सेक्शन ऑफिसर, है ना, सबका काम क्या होता है? दे हैव टू मेंटेन एंड मार्क अटेंडेंस, दे हैव टू मेंटेन, जितना भी इसके अंदर जूनियर इंजीनियर हो, लेबर हो, सबका अटेंडेंस किसके पास रहेगा? बोलिए, और पैसा कौन यहाँ से रिलीज करवाएगा? असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर। मेंटेन एंड मार्क अटेंडेंस ऑफ डेली वेजेस लेबर। प्रिपेयर बिल्स एंड सबमिट टू द एसडीओ, जो बिल बनेगा किसको सबमिट करेगा? ऊपर वाले ऑफिसर को, यस, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। और इसका भी काम वही है, सुपरवाइज द वर्क एंड एग्जीक्यूट, है ना, सुपरवाइज भी करेगा और काम को मुकम्मल भी करेगा। यस, समझ में आ गया? ये डिफरेंट ऑफिसर का है ड्यूटीज, नोट कर लीजिए। कुछ इजाफा है तो सभी आपका क्या करेगा? चेक करेगा। अगर सभी में लिखना है तो क्या करेगा? क्या लिखिएगा आप लोग कि ये सभी ऑफिसर क्या करते हैं? प्रोग्रेस ऑफ वर्क को चेक करते हैं, ऐसा ना, सबके जिम्मा है ना। ये आपका जूनियर इंजीनियर को देखेगा कि कहां तक प्रोग्रेस ऑफ वर्क है, उससे रिपोर्ट मांगेगा, ऐसा ना। वो जाकर के फील्ड में खुद भी वर्क करेगा, देखेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझाएगा, ऐसा ना। यस, तो ये सब आपका ड्यूटी से डिफरेंट ऑफिसर का नोट कर लीजिए। कोई डॉट है? नोट कर लीजिए।